नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा सन 2022 में मीन राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में, वार्षिक भविष्यफल के बारे में। वीडियो को अंत तक सुने, अंत में उपाय भी बताए गए हैं और विस्तार से आपको समझाया जाएगा कि आपको इस वर्ष का फायदा कैसे उठाना है, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हल्के फुल्के कष्ट को अगर हम छोड़ दें तो यह साल आपको उन्नतिदायक रहेगा, लेकिन वो कष्ट और तकलीफें भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वर्ष शनि आपके 11वें स्थान में स्वग्रही हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल अच्छा जाएगा। पुराना कष्ट व रोग जो चला आ रहा था वह समाप्त हो जाएगा। खान पान व अपनी आदतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। व्यापार में कुछ उतार चढ़ावों को यह साल जरूर परिलक्षित कर रहा है। कुछ उतार चढ़ाव व्यापार में हो सकता है। व्यापार में विस्तार की योजना को कार्यक्रम में परिणत करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत और परिश्रम करेंगे। धन लाभ की प्राप्ति तो होगी ही, नौकरी में स्थायित्व भी आ जाएगा। बॉस व आपके अधिकारी आप पर मेहरबान रहेंगे। सहकर्मी आपके काम में आपका सहयोग करेंगे। आप रुपयों को कमाने के लिए नए नए आइडिया और विचार मन में लाएंगे। 28 जुलाई से 23 नवंबर के बीच में आपकी राशि स्वामी गुरु वक्री स्थिति में रहेंगे। इस दौरान मौसमी बीमारियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। यह समयावधि थोड़ी सी ढील वाली रहेगी और परिवार में भी वैचारिक तालमेल इतना ठीक नहीं रहेगा। इस वर्ष राहु तीसरे स्थान में स्थित है और देवगुरु बृहस्पति भी 13 अप्रैल से आपकी राशि में आकर रोग व शत्रु को नष्ट करेंगे। आर्थिक रूप से सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। जो काम पिछले कुछ समय से अटके हुए थे, जिनके पूरे होने की आशा भी लगभग आप छोड़ चुके थे, वे काम कुछ प्रयास में ही पूरे हो जाएंगे। घर में किसी मांगलिक आयोजन और शुभ प्रसंग की योजना बन सकती है। वर्ष के आरंभ में चंद्रमा नीच का है, तो संतान की शिक्षा, करियर, अध्ययन, विवाह को लेकर चिंता रखेगा। विद्याध्ययन में भी परिस्थितियां मध्यम ही रहेगी। मन के अनुकूल शिक्षण संस्थान में दाखिला की परेशानी, इच्छित विषय को लेकर कुछ असमंजस बना रह सकता है। किसी विशेषज्ञ की सलाह के उपरांत ही आप कोई निर्णय लें इस बारे में। इस वर्ष दशमेश बृहस्पति 13 अप्रैल के बाद आपकी राशि में आ जाएंगे, अतः राजकीय मामलों, कोर्ट केस से संबंधित विषयों में आपको सफलता मिलेगी। जो राजकीय काज काफी समय से अटके हुए थे, उनके पूरी होने की चांस जो है वो आ रहे हैं। उसी दिशा में काम होगा। नौकरी में आपको पदोन्नति या महत्वपूर्ण कार्यभार मिल सकता है। 28 जुलाई से 23 नवंबर के बीच में आपके खिलाफ कोई शिकायत हो सकती है। बृहस्पति वक्री स्थिति में चलायमान रहेंगे, अतः विभागीय जांच का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में अवरोध आ सकता है। आपका पेमेंट भी कहीं फंस सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है। ऑर्डर जो आप ले रहे हैं उसे पुख्ता कर लें, क्योंकि ऑर्डर कैंसिल होने के चांस भी है। इस वर्ष अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मंगल वक्री स्थिति में चलायमान रहेंगे। किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना के योग बनते हैं इसमें, तो गाड़ी आप अच्छे से ध्यान से चलाएं। गाड़ी चलाते समय गाड़ी में ही ध्यान रहे आपका, इधर उधर ध्यान नहीं रहे। सीढ़ियाँ उतरें, गेट क्रॉस करें, गेट में से निकले, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाथरूम में फिसल गए, तो इस तरह के जो योग है ना, ये बने हुए हैं, इसमें आपको सचेत रहना है। व्यापार में विस्तार को लेकर भूमि, भवन, वाहन आदि को लेकर कर्जा लेना पड़ सकता है। कर्जा जो है वो धीमे धीमे चुक भी जाएगा। आपकी योग्यता और क्षमता खुलकर लोगों के सामने आएगी, वह लोग आपका लोहा भी मानेंगे। किसी पारिवारिक सदस्य का गिरता हुआ स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है। आप इस वर्ष खूब व्यस्त रहेंगे। एक एक क्षण का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। प्रेम प्रसंग और हास प्रयास में पड़कर आप अपने करियर व अध्ययन के साथ खिलवाड़ नहीं करें तथा शत्रुओं से सावधान रहें, यह आप नोटिस कर लें। ज्यादा हंसी मजाक या ज्यादा आराम आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि यह साल आपको बहुत कुछ देने वाला है, तो आपको उसी दिशा में ध्यान देना चाहिए।
शारीरिक सुख और स्वास्थ्य की बात करें तो यह वर्ष उतार चढ़ाव का थोड़ा द्योतक है। शनि की 7.5 आपको इस वर्ष चल रही है। आप खूब परिश्रम करेंगे, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता मीन राशि के जातकों की अच्छी रहेगी। रोग तो रहेंगे परंतु आपको कष्ट अधिक नहीं होगा। फिर भी 4 जून से 23 अक्टूबर के बीच में शनि के वक्री काल में कुछ रक्तचाप, मधुमेह, हृदय से संबंधित बीमारियों की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पेट संबंधी बीमारी, मूत्र रोग, कमर के नीचे के भाग में रोग की स्थिति बन सकती है। इस वर्ष छोटी से छोटी लापरवाही भी आपको नुकसान का कारण बन सकती है। दीर्घकालिक बीमारियों में लापरवाही घातक हो सकती है, इसलिए आपको इसमें स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष परिश्रम और मेहनत का है। नौकरी से जुड़े व्यक्तियों की पदोन्नति, तरक्की अथवा महत्वपूर्ण पोस्टिंग किसी बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से हो सकती है। इस वर्ष शनि लाभ स्थान में है। व्यापार व व्यवसाय में किसी का सहयोग आपकी किस्मत बदलने का सामर्थ्य रखता है। आप पूरी ऊर्जा और जोश के साथ समर्पित भाव से काम में लग जाएंगे। भागीदार और पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें। हर प्रकार के व्यवहार को कागजों पर लें। मौखिक रूप से कोई डिसीजन, कोई निर्णय ना लें। कामकाज में नई तकनीक व हुनर का प्रयोग भी आपके भाग्योन्नति में सहायक रहेगा। 12 अप्रैल से राहु दूसरे स्थान में आकर धन संचय में बाधा उत्पन्न करेंगे। पैसों का संचय नहीं हो पाएगा। जमीन, कपड़े, लोहे, कमीशन व तेल के व्यापार से जुड़े लोगों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। अपनी नाकामियों और असफलताओं से भी आपको शिक्षा लेने की आवश्यकता है। आप स्वयं अपने आप में विचार करें कि आपसे कहां कहां गलती हुई है, उस गलती को सुधारें। आत्मविश्वास किसी पर भी नहीं करें, अति विश्वास किसी पर भी नहीं करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखें। आप किसी भी आर्थिक मदद करके उल्टा फंस सकते हैं, इसलिए किसी की मदद ना करें। नौकरी में भी सावधान रहने की आवश्यकता है। लचीलापन और उदारवादी दृष्टिकोण व्यापार में काम का नहीं है। आपको कठोर रहना पड़ेगा, कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। निवेश से पूर्व अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। निवेश संबंधी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करें। किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि लोग लालच में आकर आपसे पैसा इन्वेस्ट करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सब कुछ सोच समझ करके करना है। घर परिवार, संतान, रिश्तेदार की बात करें तो इस वर्ष घर परिवार आपकी प्राथमिकता पर रहेंगे। आप काम से ज्यादा अहमियत अपने परिवार को देंगे। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य ऊपर नीचे हो सकता है। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता की स्थिति रहेगी। हालांकि इस वर्ष आपकी राशि के अधिपति गुरु 28 जुलाई से 23 नवंबर के बीच में वक्री स्थिति में रहेंगे। इस दौरान घर के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। देवरानी, जेठानी, पिता, पुत्र, ननद, भौजाई और सास बहुओं में हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहेगी। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी। कभी कभार छोटी मोटी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है, जो समय के साथ हल भी हो जाएगी। मीन राशि के जातक कुछ भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। यही भावुकता उनके लिए भारी पड़ सकती है। रिश्तेदार व संबंधी लोग आपसे ईर्ष्या और जलन के वशीभूत होकर आलोचना को आपका हथियार बना सकते हैं, इसलिए अपने स्वभाव में थोड़ा सा कठोरता जरूर लाएं। विद्याध्ययन की बात करें तो नौकरी में आपको बेहतर जॉब के अवसर मिल सकते हैं। बॉस व अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको जबरदस्त प्रतिष्ठा और धाक प्राप्त होगी। यही चीज आपकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। 28 जुलाई से 23 नवंबर के बीच में गुरु के वक्री काल में लापरवाही के घातक परिणाम आप भुगत सकते हैं, इसलिए लापरवाही ना करें किसी भी काम में। घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन और शुभ प्रसंग की रूपरेखा के चलते आप पूर्णतः व्यस्त भी रह सकते हैं और इसका सीधा प्रभाव आपके अध्ययन पर पड़ेगा। पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर अध्ययन में जुट जाएं तो एक सुखद और शानदार भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कहीं ना कहीं आप सेट हो जाएंगे। प्रेम प्रसंगों और मित्रों की बात करें तो इस वर्ष प्रेम प्रसंग और दाम्पत्य जीवन का आप भरपूर लाभ उठाएंगे। एक खास बात का ध्यान आपको रखना है कि 4 जून से 23 अक्टूबर के बीच में प्रेम प्रसंग उजागर होने के चांस बने हुए हैं, जो बहुत चाहते हुए भी गुप्त नहीं रह पाएंगे। उसका सीधा प्रभाव आपके परिवार पर पड़ेगा।
पारिवारिक शांति भंग हो सकती है। वहीं 13 अप्रैल से पूर्व 12वें गुरु के कारण प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के आने की कारण गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती है। मित्रों का दायरा बढ़ेगा, नए नए मित्र भी बनेंगे, परंतु अच्छे व सच्चे मित्र नहीं मिल पाएंगे। मित्रों का उद्देश्य आपके प्रभुत्व, पराक्रम व संपर्कों से लाभ कमाना होगा, मात्र आपको यूज करेंगे, इसलिए आप ध्यान रखें। वाहन खर्च आदि की बात करें तो 29 अप्रैल के बाद तथा 12 जुलाई के बीच में शनि की 7.5 का अंशकालिक प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। अतः वाहन द्वारा परेशानियां इस दरमियान रहेगी। बार बार वाहन खराब होना, वाहन द्वारा एक्सीडेंट होने की भी प्रबल संभावना है, इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव से दूर रहें। अप्रैल के बाद राहु दूसरे स्थान में धन भाव में आकर खर्चों में थोड़ी वृद्धि करेंगे। घर की मरम्मत, रखरखाव, रंग रोगन इत्यादि पर खर्चा हो सकता है। वर्ष के उत्तरार्ध में किसी शुभ और मांगलिक प्रसंग की रूपरेखा और योजना बन सकती है, आप उसमें व्यस्त रहेंगे। यदि हानि कर्ज की बात करें तो किसी रिश्तेदार व मित्र के साथ अकस्मात कोई अनहोनी हो सकती है। आपको भी कुछ मामलों में लापरवाही भारी पड़ सकती है। कर्मचारी व भागीदार पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें। 28 जुलाई से 23 नवंबर के बीच में कोई बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। बृहस्पति वक्री स्थिति में चलायमान रहेंगे, अतः कोई बड़ी पार्टी आपके हाथ से निकल सकती है। इस वर्ष भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए ऋण ले सकते हैं। 12वां बृहस्पति किसी शुभ कार्य, विवाह आदि के लिए ऋण की स्थिति को उत्पन्न करता है, इसलिए ऋण लेने की संभावना बनी हुई है। यात्राओं की बात करें तो इस वर्ष मई से पूर्व धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम सपरिवार बन सकता है। किसी रमणीय स्थल पर भी सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं। कामकाज को लेकर की गई यात्राएं निष्फल ही रहेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। यदि उपायों की बात करें तो वर्ष की शुभता बढ़ाने के लिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 1 माला प्रतिदिन जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण मंदिर जाएं, भगवान कृष्ण के दर्शन करें और सुनहला युक्त गुरु यंत्र गले में धारण करें। आटे की लोई में गुड़ व चना डालकर गाय को गुरुवार को खिलाएं। इससे आपके इस वर्ष में जो थोड़ी बहुत अशुभता है उसका निवारण हो जाएगा और वर्ष की जो उपलब्धियां हैं वो पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगी। वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स को, अपने मिलने वाले शुभचिंतकों को शेयर करें ताकि वे भी इस वर्ष का लाभ उठा सकें और समय अनुसार अपने काम को परिवर्तित कर सकें कि किस समय में लाभ उठाना है, किस समय में शांत बैठना है। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।